Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will talk about affinities of porifera. And next video में हम organization की भी बात करेंगे. So let's get started. जो एफिनिटीज़ की बात करें तो स्पेंजेस की एफिनिटीज़ की बात करें तो हम मेटाजोआ से क्या डिफरेंसेस है और क्या रिजम्बलेंस है, सिमिलैरिटीज़ क्या है वो देखेंगे. एंड सेकंड, अगर जो हम बात करेंगे एफिनिटीज़ विद प्रोटोजोआ भी हम डिस्कस करेंगे एंड एफिनिटीज़ विद सिलेंट्रेट्स भी हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट जो है आपका रिजम्बलेंस विद सिलेंट्रेट्स कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों फाइलम में. सो बोथ आर सेडेंटरी. सेडेंटरी का मतलब है दे आर सेसाइल, यानी जो इमोबाइल होते हैं या फिर लेस एक्टिव होते हैं या एक जगह पे कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है. बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव टू लेयर, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड नो मीजोडर्म. ओके. तो यहाँ पे अगर बात करें तो instead of mesoderm, gelatinous mesoglia is present between the body layers. बॉडी लेयर्स के बीच में एक जेलेटिनस लेयर होती है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है. एंड जो नेक्स्ट है वो है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स. जो बात करेंगे, बहुत रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड फॉर्म कॉलोनीज बाय बडिंग होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोनों में. लेकिन सिलेंट्रेट में आपने पढ़ा होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. जो पॉलिप एंड मेड्यूसा आपने पढ़ा होगा, फॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा. लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस या बोथ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड फॉर्म कॉलोनीज बाय बडिंग. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये तो हमने देख लिया. और ये ए सिलोमेट होते हैं. सॉरी, यहाँ पे ए लिख लेना, सिलोमेट नहीं होते, ए सिलोमोट्स होते हैं. दोनों ए सिलोमेट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमेट्री की बात करें, द गैस्ट्रा रिटेन्स द रेडियल सिमेट्री एंड द पैरेन्काइमुला ऑफ स्पंजेस रिजेंबल्स द प्लैनुला ऑफ सिलेंट्रेट्स. तो जो प्लैनुलर लार्वल या फ्री स्विमिंग लार्वा होता है स्पंजेस का, पोरीफेरा की बात कर रही है, पैरन काइमुला जो लार्वा है वो पोरीफेरा या स्पंजेस का होता है. तो इसमें अगर हम बात करें कि जो लार्वा है फ्री स्विमिंग लार्वा है, दोनों क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है दोनों में. तो ये जो रिजेंबलेंस या सिमिलैरिटीज़ होती है. नेक्स्ट कम टू द डिफरेंसेस विद सिलेंट्रेट्स. अब डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें तो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं सिलेंट्रेट्स में तो पाया जाता है, लेकिन पोरीफेरा में लैक होता है, नहीं होता. स्टिंगिंग सेल्स ऑफ सिलेंट्रेट आर लैकिंग. एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन या ग्रेड ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो पोरीफेरा में नहीं होता. ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नहीं होती है. टिश्यूज़ फॉर्मेशन इन स्पंजेस इज रिस्ट्रिक्टेड. एंड जो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, रुक जाता है, कम होता ही नहीं है समझ लीजिए. टू द प्रोडक्शन ऑफ एपिथीलिया ऑन अ फ्री सरफेस पे जो एपिथीलिया फॉर्मेशन के लिए जो टिश्यूज फॉर्मेशन होती है वो रिस्ट्रिक्ट होता है. देर इज़ नो नर्वस सिस्टम टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ स्पंजेस. ये पोरीफेरा में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम नहीं होता है जो कि कोऑर्डिनेट करे विद अदर स्ट्रक्चर जो होता है, चाहे अदर एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन करे. इन स्पंजेस द सेल्स आर फॉर लेस स्पेशलाइज्ड. जो स्पंज होते हैं पोरीफेरा, ऑब्वियसली ये लोअर फाइलम है तो कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं होती इसमें सेल्स में. एंड आर इंटरडिपेंडेंट दैन द सेल्स ऑफ मेटाजोआ. जो होता है वो आपके सिलेंट्रेट की बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं. ये आपका लोअर मेटाजोन होता है. लोअर इसको भी रखा जाता है लेकिन ये लोअर है या प्रिमिटिव होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कम मिला है. एंड द स्पंजेस लाइक अ ट्रू माउथ. इसमें ट्रू माउथ नहीं होता है ना, और हेड भी एकदम स्पेशलाइज्ड नहीं होता है इसमें. एंड प्रॉपर डाइजेस्टिव कैविटी डज नॉट ऑकर इन स्पंजेस. और प्रॉपर जो होती है डाइजेस्टिव कैविटी होती है डाइजेशन का, वो नहीं होता इनमें, एब्सेंट होता है.
इन कंपैरिजन टू सिलेंट्रेट्स। और जो डाइजेशन होता है इनमें इंट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा सेलुलर का मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर ही या फूड वैक्यूल में सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, दैट इज़ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और ये जो सिमिलैरिटीज़ है ये प्रोटोजोन में भी इंट्रा सेलुलर होता है, तो ये आगे आप देखेंगे। सो जो नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोन एफिनिटीज़, यानी प्रोटोजोआ जो फाइलम है उससे क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट है रिजेम्बलेंस विद प्रोटोजोआ। तो पोरीफेरा का रिजेम्बलेंस क्या होता है? प्रोटोजोआ आपका क्या है, लोअर फाइलम है जो कि पोरीफेरा से पहले आता है। तो लैक ऑफ ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव कैविटीज़ होती है, तो दोनों में नहीं होता, तो इसलिए ये सिमिलैरिटीज़ है। एंड डाइजेशन इज़ इंट्रासेलुलर, ये सिमिलैरिटीज़ है क्योंकि प्रोटोजोन्स में और पोरीफेरा जो होते हैं उनमें सेम होता है। पोजीशन ऑफ कॉलर्ड एंड अमीबॉइड सेल्स होता है, कह सकते हैं, कॉलर्ड और अमीबॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉलर्ड सेल्स मतलब क्या, या कॉइनोसाइट्स होते हैं, सेल्स होती हैं और दोनों में सेम होती हैं। अमीबॉइड सेल्स भी होता है पोरीफेरा में, तो सिमिलैरिटीज़ बता रहा है कि कॉलर सेल आपका कॉइनोसाइट्स होती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन कंसर्निंग सिंगल सेल और ग्रुप सेल्स होती है, तो ये रिजम्बलेंस होती है। नेक्स्ट अगर डिफरेंसेस की बात करें, डिफरेंसेस विद प्रोटोजोआ, स्पंजेस डिफर फ्रॉम प्रोटोजोआ इन पोजेसिंग अ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो है ये मेन फीचर होता है आपका पोरीफेरा फाइलम का। कैनाल सिस्टम इज़ द 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन इन पोरीफेरा ना, स्केलेटन होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं, जैसे कि कोइनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, आपके पोरीफेरा में एक्सेट्रा सेल्स पाई जाती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जो कि प्रोटोजोआ में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया है, ये आर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया क्या होता है? टाइनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर बॉडी के अंदर जाता है, सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं। ऑस्कुलम होता है आपके पोरीफेरा में, स्पंजेस में पाया जाता है, जो कि प्रोटोजोन्स में नहीं होता है। तो ऑस्कुलम क्या है आपका, ये और ऑस्टिया जो होता है, ये दोनों पाए जाते हैं। मोर एडवांस कंडीशन ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑफ सोमैटिक सेल्स जो होती हैं स्पंजेस में, मोर स्पेशलाइज्ड होती हैं। एंड डिवीज़न ऑफ लेवर अमंग द सोमैटिक सेल्स होता है। डिवीज़न ऑफ लेवर भी डिवीज़न किया जाता है, फंक्शन अलग अलग होता है। स्पंजेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स देन अ कॉलोनी ऑफ प्रोटोजोन्स और एंड रिजेंबल्स द मल्टी सेलुलर एनिमल और मेटाजोआ की तरह रिजेंबल होते हैं, दिखते हैं और लगते हैं। सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंसेस होते हैं जो कि प्रोटोजोआ में नहीं होता और पोरीफेरा में पाया जाता है। तो ओवरऑल आज का ये affinities with metazoa, or we can say cylindrate, and affinities with protozoa हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोरीफेरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।